दोस्तों नमस्कार, क्लियर टू क्लियर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेना, हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। हिंदू पांचांग के अनुसार जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को हस्त नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्ग से धरती पर आगमन होता है। ऐसे में इस दिन पतित पावनी मां गंगा के आगमन सनातन समाज में गंगा दशहरा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण सहित कई ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा आती है, जिनके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन महाराजा भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। इस साल 2021 में 20 जून 2021 को गंगा दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। पाप मोचनी स्वर्ग की नैसेनी गंगा जी का स्नान व पूजन हिंदू धर्म में विशेष पूर्णदायक माना गया है। ऐसे में हर अमावस्या और अन्य पर्वों पर भक्त दूर दूर से आकर गंगा जी में स्नान करते हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार यह दिन स्वतसर के मुख माना जाता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करके दूध, बताशा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा शिव, ब्राह्, सूर्य, भागीरथी और हिमाल की प्रतिमा बनकर पूजन मां गंगा की पूजा लोग करते हैं। इसका करने से विशेष फल मिलता है, पापों से मिलता है छुटकारा। इस दिन गंगा जी में स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जाप, ताप, उपासना, उपवास किया जाता है। मान्यता के अनुसार इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यदि इस दिन की ज्येष्ठ शुक्ल, बुध, हस्त, व्यतिपात, गर, आनंद, वृष, सूर्य और कन्या का चंद्र हो तो एक विशेष योग का निर्माण होता है, जिसे महाफलदायक माना जाता है। वहीं यदि ज्येष्ठ अधिक मास को हो तो स्नान, दान, तप, व्रत आदि करने से ही अधिक फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को सोमवार और हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को तक नष्ट कर देती है, नष्ट करने वाली मानी गई है। वहीं गंगा अवतरण के दिन हस्त नक्षत्र में बुधवार को बताया गया है। ऐसे में यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा जी की अत्यधिक मान्यता है, वहीं से परम पवित्र लोक पावनी नदी माना गया है। ऐसे में इस दिन लाखों लोग दूर दूर से आकर गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी की पवित्र जलधारा में स्नान करते हैं, जगह जगह स्नान करते हैं। इसके चलते इस दिन गंगा जी के कई तटों और घाटों पर बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। वहीं इस दिन कई अन्य पवित्र नदियों में भी लोग स्नान करते हैं। जैसे जो लोग गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो वो और भी बहुत सी पवित्र नदियां हैं, वो उसमें भी स्नान करते हैं और अपनी गंगा मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जानकारों के अनुसार इस दिन दान का खास महत्व होता है। माना गया है कि ऐसे में भक्तों द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए छतरी, वस्त्र सहित कई प्रकार के दान किए जाते हैं। यदि इस दिन गंगा जी तक ना जा पाए तो आप ये कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन गंगा जी में स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान उत्तम माना गया है। लेकिन यदि आप भी संभव हो तो घर पर ही गंगा जल को सामने रखकर गंगा जी की पूजा आराधना की जा सकती है। माना जाता है कि इस दिन जाप, ताप, जब तप, दान, व्रत, उपवास और गंगा पूजन करने से सभी प्रकार के पाप जड़ से खत्म हो जाते हैं। इस दिन अनेक घरों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इस तरह परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं, ब्राह्मण व गरीबों में बांटने का रिवाज है। इस दिन ब्राह्मणों को काफी मात्रा में अनाज दान दिया जाता है। इसके अलावा इस दिन आम खाने और आम दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इसका सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड यानी कि आप हरिद्वार भी इसको कह सकते हो, हरिद्वार में इसका सबसे मेन है। लेकिन इसका जो मेन स्थान है वह सबसे बड़ा उत्सव
वही है देवभूमि उत्तराखंड में गंगा दशहरा को लेकर एक विशेष मान्यता है। लंबे समय से चली आ रही, दरअसल स्वर्ग से उतरी गंगा सर्वप्रथम इसी जगह पर प्रकट हुई। ऐसे में गंगा दशहरा का सबसे बड़ा उत्सव यही मनाया जाता है। गंगा जी का उद्गम यानी गंगोत्री से होता है। गंगा जी का जो शुरुआत होता है वह गंगोत्री से होता है और गंगोत्री उत्तराखंड में आता है। वो गंगोत्री से फिर नीचे आते आते ऋषिकेश होते हुए और जगहों से होते हुए अपना वो हरिद्वार से आते हुए और जगहों पे जाकर के मिलती है गंगा। उत्तराखंड में इस दिन लोग अपने घर के दरवाजों पर न केवल गंगा दशहरा के द्वार पत्र लगाए जाते हैं बल्कि पूजा कर मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। इन द्वार पात्रों के संबंध में मान्यता है कि ये जिस भी घर में लगे होते हैं वहां कभी वज्रपात आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। इसके अलावा देश भर में मुख्य रूप से गंगा दशहरा पर लाखों भक्त प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और गंगा नदी के अन्य तीर्थ स्थानों पर डुबकी लगाते हैं। इन अवसरों पर यहाँ मेला भी लगता है। गंगा दशहरा प्राचीन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज सागर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज करते थे। महाप्रतापी राजा राज्य करते थे, अपना उनका राज्य था वहां पे। उनकी कोशनी व सुमति नाम की 2 रानियां थी। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार उनकी पहली रानी का एक पुत्र असमंजस और दूसरी नानी सुमंती के 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने के बाद एक बार अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया। इसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जिसे देवताओं का राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज कर रहे थे। लाख प्रयास के बाद भी उनके यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी पर घोड़ा ना मिलने की दशा में उन लोगों ने एक जगह से पृथ्वी को खोदना शुरू किया और पाताल लोक तक पहुंच गए। घोड़े की खोज में वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजा सागर के 60,000 पुत्र गुस्से और घमंड में आकर कपिल मुनि पर प्रहार के लिए दौड़ पड़े। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंशुमान के इस घटना की जानकारी गरुड़ से हुई तो मुनि के आश्रम गए और उनको सहायता के प्रभावित किया। तब मुनि के अंशुमन को घोड़ा ले जाने की अनुमति दी और 60,000 भाइयों के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। पहले राजा सागर, फिर अंशुमान। राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप इन सभी को गंगा को प्रसन्न कर कौशिक की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपनी तपस्या से ब्राह जी को प्रसन्न कर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्राह जी ने कहा कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं, तुम्हें उनको प्रसन्न करना होगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव उनके सामने प्रसन्न आकर अपनी इच्छा का व्यक्त किया। तब भगवान शिव ने ब्राह जी के कमंडल से निकली गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और उनको पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और महाराजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा जी को भागीरथ के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। यह पूरी की पूरी स्टोरी इंटरनेट से ली गई है। जो फोटोज आप देख रहे हो यह भी इंटरनेट से लिया गया है और जानकारी यही है, ये पक्की बात है, क्योंकि सुनते हुए सभी आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है।
भागीरथी कौन थे? भागीरथी ने ही गंगा को धरती पे लेके आए हैं। पहले उन्होंने तपस्या करी, फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न होकर के जब उनके सामने प्रकट होते हैं तो भागीरथ उनको सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो उसके बाद में फिर कमंडल से गंगा निकलती है तो शिव जी अपने जटाओं में उसको रोक लेते हैं। और यही कहानी है जो आप शुरू से सुनते आ रहे हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।